ठीक है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप अपन देखेंगे। ठीक है, इन्हीं को मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोलते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप को ही अपन कह सकते हैं। ठीक है, चलो सिंपल माइक्रोस्कोप को मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोल सकते हैं। कहीं आ जाए अगर पूछ ले। चलो, तो सिंपल माइक्रोस्कोप होता क्या है, तो उसके लिए एक लाइन आती है। क्या होता है? एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, सॉरी, एक कॉन्वेक्स लेंस होता है जिसकी फोकल लेंथ जो है वो छोटी होती है। पहली चीज क्या होगी कि सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ। ठीक है। तो ये क्या कर सकता है? एक कॉन्वेक्स लेंस शॉर्ट फोकल लेंथ का हो, वो एक छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा कर सकता है, मतलब उसी को बोलते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास, है ना? तो वो छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा दिखा सकता है अपने को। ठीक है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा भाई? एक छोटे ऑब्जेक्ट की जो है अपने को बड़ी इमेज मिलेगी, है ना? ये बात अपने समझ में आता है। तो एक लाइन अगर याद रखें कि माइक्रोस्कोप क्या होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप, तो एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ। तो इसमें अपने को क्या करना है कि एक छोटा ऑब्जेक्ट होगा और उसकी जो इमेज अपने को बड़ी बनानी है। अब देख लो, अब मान लीजिएगा ये जो है एक कॉन्वेक्स लेंस है ना, आपको डायग्राम तो आपको बनवा ही रखा है इस प्रकार से। ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया। ठीक है, और ये इसकी अपन कहेंगे एक्सिस हो गई। ये अपन ने एक्सिस बना दी। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट के एकदम पास में रखते हैं। जब भी लेंस से देखो देखते हैं तो एकदम ऐसे थोड़ी दूर से देखते हैं, एकदम पास में रखते हैं ऑब्जेक्ट के। देखना, कभी भी लेंस से अपन को किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं उसके पास में रखते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो पास में होगा किसके? लेंस के। तो ये अपन बना देते हैं ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को अपन लिख देते हैं ए और बी। ए और बी लिख देते हैं। और ये जो है इसकी एक रे इस पे जाके इंसिडेंट हो गई, ये गिर गई, और ये रे इसके ऊपर गिरी, और एक रे जो है इसके सी से सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर से निकलती है, तो ये इधर चली गई। ठीक है, अपन जो है इसके इस साइड बैठे हैं तो अपने को ये रेस दिख रही हैं। मान लीजिएगा एक रे और इधर से आ गई, थोड़ी सी ऐसी सी इमेज बनेगी। तो ये इस साइड आ रही है, इसको एफ डेस बोल सकते हैं अपन। ठीक है, ये इधर हो गया। यहाँ पे देख रहे हैं अपन तो ऐसे इसको आंख बना देते हैं यहाँ पे, कि अपन यहाँ से देख रहे हैं। यहाँ से देख रहे हैं तो अपने को ऐसे लगेगा कि जो इमेज आ रही है वो यहाँ से आ रही है ना। मैं इसको थोड़ी अगर आगे बढ़ा दूं, थोड़ा सा एक बार इसको नीचे खिसका लेता हूँ मैं। हम्म, तो यहाँ से देख रहे हैं तो अपने को ऐसे लगेगा कि इमेज, ये जो रे हैं ये आगे से आ रही है केवल। ठीक है, इसको भी मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ। मतलब कहीं ना कहीं काटेगी ये, थोड़ा हो सकता है पहले भी काट जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अपन पहले भी कटवा सकते हैं, जहां आपने सीधी लाइन कटे वहीं पे कटवा देनी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ऐसे हो गया, और ये जो है यहाँ पे मान लीजिए काट दिया। यहाँ पे अगर रेस ने काटा है तो यहाँ पे एक इमेज बन जाएगी इस प्रकार से। इसको अपन ए डेस बी डेस लिख सकते हैं। तो अपन ने देखा भाई, ये ऑब्जेक्ट है अपना जो कि छोटा है, और ये इमेज बन रही है जो कि बड़ी है। इसी को बोलते हैं मैग्नीफाइड इमेज बनना, बड़ी इमेज बना देती। ठीक, चलो इसके बाद में दूसरी चीज, अब कहे भाई ये डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं डी। अभी काम आएगा अपने, तो इस अपन ले रहे हैं भाई, ये यू हो गया। मान लीजिएगा ये डिस्टेंस है, इसको अपन ने बोल दिया यू, क्योंकि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस था ये, तो यू हो गया, ये तो अपन जान रहे हैं। ठीक है, एक यहाँ पे एफ डेस लगा दिया, सॉरी एफ लगा दिया। ठीक है, तो ये हो गया अपना एफ फोकल लेंथ हो गई यहाँ की।
इस डिस्टेंस को बोलते हैं डी, जनरली यू बोलते हैं, अभी बात करेंगे क्या चीज है। ये डी हो गया है ना यहाँ पूरा। अब देखो ये सारी चीज हो गई, तो ये अपना क्या है, ये एक अपना माइक्रोस्कोप है, सिंपल माइक्रोस्कोप जिसको कहते हैं। यही होता है, तो इसमें चीजें समझ में आ गई आपके कि भाई हाँ, एक छोटी इमेज है जो कि बड़ी हो जाती है, वो अपन जानते भी है, माइक्रोस्कोप में यही होता है। ठीक है, कैसे होती है वो अपन समझ, होता क्या है, कॉन्वेक्स लेंस होता है जिसकी फोकल लेंथ छोटी होती है, खत्म बात, इतनी अपने को याद में रखनी। अब अभी इस इमेज के साथ थोड़ा सा और अपन करेंगे, उससे पहले थोड़ा सा और देख लेते हैं अपन। अब जो है अपन ने कहा भाई लेंस की जो है मैग्नीफाइंग पावर भी होती है कुछ। ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर मतलब एक छोटी इमेज को वो कितनी बड़ी कर सकता है, इसी को बोलते हैं मैग्नीफाइंग पावर, है ना। अब देखो अब देखो, अब आपने कभी देखा होगा, आपने कभी माइक्रोस्कोप देखा है क्या, पहले ये बता दो। हाँ। उसमें कभी कोई चीज रख के भी देखी है क्या, जैसे उसमें स्टोमेटा वगैरह दिखाते हैं, आपको भी कभी मौका मिला हो कुछ रख के देखने का। हाँ। हाँ बोल रहे हो क्या। हाँ देखा है। देखा है। फिर आपने देखा होगा कि जब वो नीचे उसके रखते हैं, एक आंख से देखते रहते हैं, और वो जो स्लाइड होती है या फिर जो भी चीज होती है उसको हिलाते रहते हैं थोड़ा, हाँ। ये भी देखा है। हाँ। चलो बहुत अच्छी बात है, फिर आपके समझ में आ जाएगा। अब जो ये डी है, देखिए डी है, अच्छा वो क्यों हिलाते हैं। ताकि इमेज सही सही दिख सके। हाँ, इमेज सही सही दिख सके। जहां पे वो इमेज सही सही दिखती है, जहां पे अपने को माइक्रोस्कोप में देखने पे इमेज सही सही दिखती है, उसको बोलते हैं डिस्टिंक्ट विजन, उसको बोलते हैं डिस्टिंक्ट विजन। और ये डी है ना, ये वही है, ये जो डी डिस्टेंस बताया गया है ना, ये इमेज डिस्टिंक्ट विजन मतलब क्या कह रहा है कि इमेज कहाँ बननी चाहिए, इमेज डी पे बननी चाहिए। और डी पे बनने मतलब डी डिस्टेंस पे जो इमेज बननी चाहिए। और डी डिस्टेंस वो डिस्टेंस होता है जितने डिस्टेंस पे अपने को साफ साफ इमेज अपने को दिखाई दे सके। तो इसलिए ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, थोड़ा आगे पीछे हिलाते हैं, कभी लेंस को आगे पीछे करते हैं भाई, अलग अलग सिस्टम, लेंस को भी घुमाते हैं, कभी इसको ऊपर या नीचे कर देते हैं। ठीक है, या फिर ऑब्जेक्ट को भी इधर उधर करते रहते हैं, है ना, ताकि अपने को क्या बन सके, डिस्टिंक्ट विजन में अपने को इमेज बन सके। समझ में आ रही है, हाँ। डी आपको समझ में आ गया। हाँ। ये डी होता है, ठीक है, चलो बस इतना ही मैं बताना चाह रहा था डी के बारे में। ये डी डिस्टेंस पे क्या है, जहां इमेज दिख सकते हैं उसको बोलते हैं। अब देखो, अब एक लाइन और खींचेंगे अपन यहाँ पे, क्योंकि अपने को कुछ एंगल्स बनाने हैं इसलिए। ठीक है, अब देखो, अगर अपन यहां से एक सेंटर ऑफ कर्वेचर पे एक लाइन और खींचते हैं, तो अपने को दो एंगल मिलेंगे, ये एंगल है बीटा। भाई ये एक जो ऑलरेडी था ना, इस लाइन को एक बार मिटा देता हूँ, ये जो एंगल है ये बीटा एंगल है ऑलरेडी जो बना रखा है, ये जो बना हुआ है ना पहले से, ये बीटा एंगल है। ठीक है, और एक एंगल और बनाते हैं, अभी बताएंगे कैसे क्या है। एक एंगल और ऐसे लाइन खींचेंगे अगर, ठीक है, तो बीटा तो पूरा हो गया, और एक ये इससे अलग बन रहा है, इसको बोलते हैं अल्फा, है ना, ये एंगल अलग बन रहा है इसका, इसको बोल दिया अल्फा। ठीक है, अभी अल्फा और बीटा को अपन यूज में लेते हैं। अब ये जो यहाँ पे मान लेते हैं, इसको क्यू मान लेते हैं। ठीक है, ये जो ऊंचाई है ना, ये जो क्यू और इसकी सेम सेम है ना, थोड़ी सी अपने इसमें क्या करते हैं, लाइन खींचते हैं, कितनी हाइट की, इस ऑब्जेक्ट के जितनी हाइट की लाइन खींचते हैं, जितनी ऊंचाई में ऑब्जेक्ट है ना,
ये जो हाँ। हाइट, इस हाइट पे एक ऐसे लाइन खींची जाती है, ठीक है। एक सेकंड, ये थोड़ा सा मैं ठीक कर देता हूँ। लेकिन ये और लाइन तो से बनवा ही नहीं रखी सर ने। मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, सर ने नहीं बनाई है तो कोई बात नहीं, मैं एक बात है वो समझा दूंगा आपको। सर ने बिना लाइन समझाए बना दिया होगा। मैं एक बात समझा रहा हूँ, आप भी मत बनाओ, है ना। मैं बस थोड़ी तो आपके इसमें कंसेप्ट अल्फा भी नहीं है, तो इसमें अल्फा भी नहीं है तो। है नहीं तो मैं हटा दूंगा, अगर आपको कुछ नया सीखना है उसके लिए बता रहा हूँ मैं। तो फिर इसमें अल्फा आया कहाँ से फॉर्मूले में? ठीक है चलो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए आप, है ना। इतना ही सीख लीजिए, मैं थोड़ा अतिरिक्त बताया था आपको। ओके चलो, है ना। तो ये हो गया, ये अपना क्या हो गया, माइक्रोस्कोप हो गया, ठीक है। इतना, चलो। इसके बाद में फिर मुझे बताइए, आपको जो है एक ये फॉर्मूला लिखवा रखा है क्या? ये फॉर्मूला देख के बताओ मेरे को, लिखवा रखा है क्या? हाँ। है? हाँ लिखवा रखा है। ये फॉर्मूला कहाँ से आया? एंगुलर मैग्निफिकेशन बीटा अपॉन अल्फा। हाँ तो वो बीटा अपॉन अल्फा कहाँ से आया? वही तो पूछ रही हूँ मैं भी। तो वो तो मैं बता ही रहा था आपको, बीटा और अल्फा लिखवा रखा है ना सर ने। हाँ कि- लेकिन डायग्राम में नहीं है ना। हाँ तो वो मैं डायग्राम में बता तो रहा था आपको कि कहाँ होते हैं। वही तो बता रहा था मैं कि कहाँ पे होते हैं। आप बोले नहीं बताने। चलो, है ना, ये यहाँ पे होते हैं। देखिए एक क्या करते हैं, ये जो एंगल है, ये ऑलरेडी जो एंगल बना हुआ है ना, बता देता हूँ आपको। तो ये ऑलरेडी जो एंगल बना हुआ है, इसको बोलते हैं बीटा। हम्म। इसको बोलते हैं बीटा। अब वो सर नहीं लिखवा रहे, उसमें मेरा दोस्त थोड़ी है, वो तो नहीं लिखवा रहे हैं। इसके बाद में जो नीचे जो एंगल बन रहा है, इसको क्या करते हैं, जितना जितनी हाइट का ऑब्जेक्ट है ना, जितना ये अपना ए और बी की हाइट है, उतनी हाइट पे इस इमेज को काट देते हैं, और इसको अपन लिख देते हैं क्यू। ठीक है। और ये काट क्यों देते हैं अपने को, अल्फा मतलब एक इतनी हाइट पे एक अगर लाइन खींचते हैं तो कितनी एंगल, मतलब भाई इसका मतलब क्या हुआ। देखिए एक ये बीटा एंगल हो गया, इससे मतलब क्या समझते हो, देखो मैं आपको बताता हूँ। ये क्या हो गया, ये हो गया अल्फा। हम्म। अल्फा वो हाइट है जितनी ऑब्जेक्ट की हाइट है। मतलब मान लीजिए अल्फा एंगल पे ये जो लेंस है अपना, ये अगर अल्फा एंगल पे इमेज बनाए तो वो कितनी इमेज बनेगी अपने ऑब्जेक्ट के बराबर बनेगी, समझ रहे हो। हाँ। और ये जो बीटा एंगल पे इमेज बना रहा है, बीटा एंगल पे कहाँ ऊपर वाला पॉइंट है इसका, तो बीटा हम्म। एंगल की इमेज बना रहा है वो कौन सी है, वो इसकी पूरी बड़ी इमेज है। हम्म। समझ रहे हो ना, ये बात समझ में आ रही है, अल्फा और बीटा का क्या मतलब हुआ। हाँ। ठीक है, अब देखो, अब अपन वो फॉर्मूला निकालेंगे, इसलिए अपन ये अल्फा बीटा सीख रहे हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये समझ में आ गया ना, इनका कारण क्या है अल्फा बीटा लिखने का। अब देखो, अब बात करते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन की। एंगुलर मैग्निफिकेशन जिसको अपन लिख देते हैं एम। हाँ। ठीक है, चलो। अब देखो एंगुलर मैग्निफिकेशन होता क्या है वो मैं थोड़ा सा बताया। एंगुलर मैग्निफिकेशन सीधी सी बात है, जो ये बड़ी इमेज बन रही है, ठीक है, जो हम्म। ये बड़ी वाली इमेज बन रही है, ये पूरी, इसमें अगर भाग दे दें अपन इसका, हम्म। इतनी बननी चाहिए थी लेकिन इतनी बढ़ गई। ठीक है, इसी को बोलते हैं कितना मैग्निफिकेशन हुआ। मान लीजिएगा इसकी मैं वैल्यू कर दूं 4, और इसकी मैं हम्म। वैल्यू कर दूं 2, तो 4/2, हम्म। तो कितना मैग्निफिकेशन हुआ, 2। क्या इमेज दुगुनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बढ़ गई। ठीक है, तो यही क्या होता है, एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है। हाँ। समझ रहे हो ना, आपको कंसेप्ट आ रहा है ना समझ में कि क्यों लिख रखा है, ऐसे हवा में नहीं है ना। अब हाँ। देखो, अब यहाँ पे अपन बात करते हैं, इसलिए अब मैं सीधी बात करता हूं कि जो मैग्निफिकेशन पावर या फिर मैग्नीफाइंग पावर होती है, मैग्नीफाइंग पावर हम्म। ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है, जो मैग्नीफाइंग पावर होती है सिंपल माइक्रोस्कोप की, वो क्या होती है, वो होती है एम बराबर बीटा अपॉन अल्फा।
अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ बीटा अपॉन अल्फा क्यों किया, अल्फा अपॉन बीटा क्यों नहीं किया, है ना? तो ये समझ में आ रहा है भाई, बीटा वाला बड़ा हाँ। है ना, तो बड़ा है वही तो डिवाइड करेंगे ना भाई, बड़ा हुआ है। अब मान लो 4/2 करते हैं कि हम्म। इमेज की साइज थी, ऑब्जेक्ट की साइज थी 2 मीटर और इमेज की थी 4 मीटर, तो दो दूनी 4 तो दुगुनी हो गई, तो तभी तो निकल आएगा ना सही। ठीक है, तो इसलिए जो है बीटा वाला बड़ा है, तो यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि बीटा जो है वो बड़ा वाला है, अल्फा जो है वो छोटा वाला है। अल्फा कैसे बनाया है, जितनी हाइट पे ऑब्जेक्ट है उतनी हाइट पे इमेज में कट लगा दिया एक। अब वो जितना बढ़ रहा है तो वो देखो टोटल वाला जो 0 से लेके ऊंचाई तक है उसको बीटा बोल दिया, इमेज की ऊंचाई। और ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो वो अपन ने यहाँ से निकाला कि भाई इतना बड़ा तो ऑब्जेक्ट होता। ठीक है, तो ये क्या निकल गया, जो मैग्नीफाइंग पावर एम बराबर हो गया बीटा अपॉन अल्फा। अब देखो मैंने पहले ही कहा था जो छोटे एंगल होते हैं बहुत छोटे, ये कोई बहुत बड़े एंगल नहीं है भाई, है ना? आप सोच रहे हो भाई अपन कितनी छोटी सी इमेज देख रहे हैं, ये तो ऑब्जेक्ट अपन ने बना रखा है, ये तो ऑब्जेक्ट अपन ने जानबूझ के इतना बड़ा बना रखा है। अपन जो लेंस में देखते हैं वो ऑब्जेक्ट कितना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि हाँ। अपने को दिखाई भी नहीं देता है। समझ रहे हो भाई, कोई सेल होती है, सेल दिखाई थोड़ी देती है अपने को, दिखती भी नहीं है, बैक्टीरिया देख रहे हैं दिखता भी नहीं। वो उसमें से अपन क्या देखते हैं, लेंस में से देखते हैं, तो वो यहाँ पे मान लीजिए बैक्टीरिया रख दे तो कितना एंगल बनाएगा, है ना? बिल्कुल नहीं बनाएगा। तो एंगल बहुत छोटे हैं, तो बहुत छोटे एंगल को अपन टेन बीटा टेन अल्फा लिख सकते हैं। हाँ। ठीक है, तो अपन लिख देते हैं एम बराबर टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा। हाँ। ठीक है, ये चीज होगी। अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं द, बिकॉज यहाँ पे चूंकि लिख सकते हैं कि टेन क्यों लगाया है, बिकॉज द एंगल्स अल्फा एंड बीटा आर स्मॉल। देखिए मेरा टारगेट है कि आपको कोई चीज डायरेक्ट लिखवा रखी है उसको रटने की बजाय थोड़ा समझ में आ जाए, याद तो अल्टीमेटली करनी है लेकिन समझ में आ जाएगा तो थोड़ा रहेगा कि हाँ ये चीज ऐसे होती है। ठीक है, तो टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा हो गया। अब देखो, अब ऊपर अपन ट्राइंगल पकड़ेंगे, एक ट्राइंगल अपन पकड़ लेते हैं, यहाँ पे भी एक यूनिट लगा देंगे अपन। हम्म, हाँ, तो एक चीज यहाँ पे समझने की कोशिश करना अगर आपको आई है, क्या मैं ये कह दूं कि है ना, ये सच में ऐसा है कि जो ए डेस क्यू है और ए बी इनकी हाइट बराबर है दोनों की, हाँ। ठीक है ना? हाँ। है ना, चलो अब टेन का क्या होती है, टेन का फॉर्मूला बताना हूँ, उससे पंडित बद्री प्रकाश से क्या निकलता परपेंडिकुलर पर बेस। है ना? तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस निकलता है इससे। ठीक है, तो देखो मैं लिख देता हूँ एम बराबर, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस निकालते हैं अपन, टेन बीटा, सॉरी पहले टेन अल्फा निकाल लेते हैं, एक बार इसको हटा देते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना टेन, तो इसका देखो मैं टेन का निकालता हूँ, टेन अल्फा लिख लेते हैं पहले एक बार। टेन अल्फा में देखो क्या कह रहा है, अल्फा वाला एंगल किसका है, कौन से वाले ट्राइंगल का है, इस वाले ट्राइंगल का है। ठीक है, तो देखो मैं परपेंडिकुलर, ये वाला ट्राइंगल है, मैं सही कह रहा हूँ ना, ये वाला ट्राइंगल हाँ। ये अल्फा वाला। हाँ। ठीक है, और इसमें परपेंडिकुलर ये वाला है और बेस ये वाला है, हाँ। तो परपेंडिकुलर ए डेस क्यू हो जाएगा हम्म। और बेस सी ए डेस हो जाएगा। हाँ। ठीक है, चलो यहाँ पे मैंने टेन अल्फा को लिख देता हूँ ए डेस क्यू अपॉन सी ए डेस। अब ए डेस क्यू को मैं ए बी लिख दूं क्या, हाँ। जो ए डेस क्यू है ये ए बी के बराबर हाँ। है ना? चलो तो अब अपन क्या कर सकते हैं, इसको लिख दे देंगे ए बी अपॉन सी ए डेस। ठीक है, अब देखो ये मान लीजिएगा मैं इसको, ये दोनों बराबर है ना, ए डेस क्यू और ए बी बराबर है, मैं ये लिख सकते हैं यहाँ पे ए डेस क्यू इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो इसके बाद में दूसरी अपन चीज लिखते हैं, अगर अपन ट्राइंगल ले लें सी ए और बी को, इन तीनों को अगर लें अपन, कौन सा वाला, ये ट्राइंगल सी ए और बी। ठीक है, ये भी क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, और इसमें अपन लिख सकते हैं टेन बीटा क्या होता है, ए बी अपॉन सी ए हो जाएगा। भाई ए बी अपॉन सी ए हो जाएगा, टेन बीटा तो इसी में बना हुआ है ना, इसी में तो बना हुआ है। हाँ। ठीक है, चलो तो
तो टेन बीटा अपन लिख देते हैं यहाँ पे, टेन बीटा बराबर ए बी अपॉन सी ए। ठीक है, ये हो गया एक बात। तो ए बी अपॉन सी ए डेस और ए बी अपॉन सी ए निकल गया। अब जो अपन ने एम निकाला था, तो एम बराबर क्या था, बीटा अपॉन अल्फा था। बीटा की वैल्यू हाँ लिख दूं अपन, लिख सकता हूँ ए बी अपॉन सी ए, हाँ और अल्फा की वैल्यू मैं लिख दूं ए बी अपॉन सी ए डेस। ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, इसका आ जाएगा सी ए डेस अपॉन सी ए। यहां तक कोई समझने में दिक्कत है क्या? ये ए डैश टू है भी, हाँ हाँ। बताओ बताओ, कहीं कोई डाउट है क्या? ये तो ए डैश बी डैश था ना। ए डेस बी डेस कहाँ है? ए डेस बी डेस तो कहीं भी नहीं था भाई। ए डेस बी डेस को तो सम्मिलित ही नहीं किया, ये तो इमेज है। हाँ ए हाँ डेस बी हाँ डेस नहीं था कहीं भी, ए डेस टू हाँ था। हाँ ठीक है, हाँ आ गया ना समझ में? हाँ। तो एम बराबर क्या हो जाएगा, सी ए डेस अपॉन सी ए हो जाएगा। एम बराबर सी ए डेस अपॉन सी ए हो जाएगा। समझ में आ गया इतना? हम्म, ठीक है, अब देखो, अब सी ए डेस क्या था, ये रहा सी ए डेस। हम्म, सी ए डेस ये रहा, इसको क्या बोला है, डी बोला है। और डी का मतलब क्या होता है समझ गए थे ना आप? हम्म। अपॉन सी ए, सी ए को क्या बोल दिया अपन ने, ऑब्जेक्ट पढ़ा था यू। तो इसको यू बोल दिया। तो एम बराबर क्या हो जाएगा, कोई डाउट है क्या? यहाँ पे साइड नहीं लगाएंगे माइनस में, इसका या यू पे? यहाँ यू पे साइन लगाओगे तो भी क्या दिक्कत है, नहीं लगाओगे तो यहाँ पे नहीं लगाना, मैग्निफिकेशन निकालना है, इसमें अपने को नेगेटिव से मतलब नहीं है। वहां पे क्या होता है कि अपन माइनस साइन से इस बात का पता लगाते हैं कि इमेज किधर बन रही है, ऑब्जेक्ट किधर है। इसमें जो है इमेज भी इधर ही बनेगी, ऑब्जेक्ट भी इधर ही रहेगा, तो लगाओगे तो भी कोई फर्क इसमें से पड़ने वाला है नहीं। और दूसरी बात, यहाँ पे साइन की कोई यहाँ पे जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है अपने को। तो अपने को डायरेक्ट वैल्यू निकालनी है, माइनस साइन प्लस साइन वहां लगते हैं जहां पे अपने को इमेज की डायरेक्शन निकालनी हो, इमेज कैसी है वो निकाल, है ना, या फिर और बस इसी में लगाते हैं, है ना, और जरूरत नहीं। अभी देखो बात करते हैं अपन, थोड़ी सी बात करेंगे, जहां जरूरत पड़ेगी वहां लगाएंगे। अब जैसे डी है तो डी के भी माइनस लगेगा लगने को, तो डी के भी माइनस लगेगा, यू के भी माइनस लगेगा, तो दोनों के माइनस लगा लो फिर प्लस हो जाएगा। हम्म, समझ रहे हो ना, लगाना चाहो तो लगा लो फिर प्लस हो जाएगा। वैसे तो ये नहीं, अभी जरूरत पड़ेगी आगे तो लगाएंगे। समझ रहे हो? हाँ है ना, ये आ गया ना कैसे आया, एम बराबर डी बटे यू। हाँ अल्फा बीटा भी समझ में आ गए, आगे हाँ। चलो अब आगे चलते हैं। अब देखो फॉर्मूला अपन ने देखे ही थे, है ना, एक फॉर्मूला था, सिंपल माइक्रोस्कोप में लगाते हैं अपन लेंस वाला भाई, वन अपॉन माइनस यू प्लस वन अपॉन वी बराबर वन अपॉन एफ, यही होता है ना। हाँ अब देखो, v की जगह अपन ने क्या ले लिया, यहाँ पे u की जगह अपन ने क्या ले लिया, माइनस का u, और v की जगह अपन ने क्या लिख रखा है भाई, माइनस डी लिख रखा है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इमेज जहां पे बन जाएगी वहीं से अपन काम चला लेंगे, नहीं। अपने को इमेज कहाँ पे चाहिए, अपने को इमेज डी डिस्टेंस में, मतलब डिस्टिंक्ट विजन में चाहिए। डी का मतलब डिस्टिंक्ट विजन है, ध्यान रख लेना, पता था क्या पहले? ठीक है, पता था तो ठीक है, नहीं तो डिस्टिंक्ट विजन याद रख लेना, डी का मतलब होता है डिस्टिंक्ट विजन। मतलब इमेज ऐसी जगह पे होनी चाहिए जहां पे दिख सके, तो इमेज अगर आगे बनेगी तो कोई मतलब नहीं है। इसीलिए अपन ने यहाँ पे वी नहीं लिया है, वी नहीं लिया अपन ने, डी लिया है। अगर हाँ इमेज यहाँ पे भी बन जाती है, दिखाई नहीं दे रही है, तो वो वी अपने कोई काम का नहीं है। इसलिए कहा कि भाई इमेज कम से कम डी पे होनी चाहिए, तो इसलिए अपन ने वी की जगह डी ले लिया। तो वी को अपन क्या लिखेंगे, माइनस डी लिखेंगे। समझ में आ रहा है? हाँ अब देखो, अब मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे माइनस है और माइनस के साथ में वन अपॉन माइनस का यू है। ठीक है, अब देखो, फिर से माइनस के साथ में वन अपॉन, सॉरी प्लस के साथ में वन अपॉन माइनस डी है। ठीक है, ठीक है,
तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/u माइनस का 1/d। इसको d से गुना कर देंगे, है ना, ठीक है, दोनों साइड d से गुना कर देंगे इसको। करवा रखा है क्या आपको? लेकिन करवा तो रखा है, फिर इसको ना यहाँ से यू की 1/u की वैल्यू निकाल के इधर हम्म। ऊपर वाले, इधर ये क्वेश्चन निकली है ना अभी ऊपर, d/u, अच्छा, हाँ हाँ। वहां रख दी, यहाँ वहां पे रख दी u की वैल्यू। हाँ हाँ, सही बात है, वैसे भी कर सकते हो, सही कह रहे हो आप, है ना। तो इसके कोई ज्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से निकल के आएगा m बराबर 1 + d/f, यही है क्या, देखना जरा, हाँ है ना, ठीक है, तो यही निकल के आएगा, है ना। तो ये शायद डायरेक्ट याद कर लेना, समझ में आ गया ना कैसे आया हाँ। है ना, कोई ज्यादा वो नहीं है इसमें, रामायण नहीं है, ये ऐसे करके सोल्व करेगा, ये करना पड़ेगा, है ना, ऐसे ऐसे करके निकल जाएगा, इसी फॉर्मूले से निकलेगा, है ना। हम्म, आ रहा है ना समझ में, डाउट थोड़ी है। नहीं। हाँ चलो, अब अपन जो आगे चलते हैं, ये दो फॉर्मूले हो गए, ये जरूरी है, m बराबर d/u वाला इंपॉर्टेंट। यहाँ पे अगर कह रहा है भाई यू नहीं दे, आपको फोकल लेंथ ही दे दे, तो m कैसे, तो ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। चलो, अब अगर इसी में कंडीशन बनती है कि भाई अगर ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ पे ही पड़ा है, ऑब्जेक्ट अगर फोकल लेंथ पे पड़ा है, तो u और f क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तो आप क्या लिख सकते हो, m बराबर d/f भी लिख दोगे, कहीं पे है क्या ऐसा फॉर्मूला भी? इन b को इन्फिनिटी लिया है। हाँ, d को इन्फिनिटी ले लिया, हाँ, d को इन्फिनिटी लेके निकाला है क्या कुछ? हाँ वही निकाला, यही निकला लास्ट हो, में वाला। यही हाँ निकला है ये। क्या? हाँ, तो ये हाँ डायरेक्ट वैसे भी कह सकते हो, मतलब अगर फोकस पे लोगे तो d इनफाइनाइट हो जाएगा फिर, हाँ। है ना, लेकिन इन्फिनिटी होगा नहीं वैसे, है ना, इमेज बनेगी, इन्फिनिटी पे नहीं बनती वैसे, बनेगी इमेज, है ना। और इसमें जो इमेज बनती है वो बराबर बनती है ना, ऑब्जेक्ट के बराबर ही बनती है इसमें इमेज वगैरह, है ना। ये इतना ज्यादा आवश्यक नहीं है, लेकिन ये इतना समझ में आता है कि भाई यहाँ फोकस पे लेंगे तो d/f हो जाएगा। इसको हाँ बताना है क्या कि रहने दो, नहीं, मैंने कहा। इसकी आवश्यकता नहीं है ना, d/f हो जाता है, ठीक है, ये जरूरी है, d/u कैसे आता है ना। चलो, अच्छा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है क्या? हाँ चलो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप करते हैं, सिंपल वाला इतना बहुत है, इतना याद कर लोगे सफिशियंट है, फिर देख लेंगे कोई क्वेश्चन अगर ऐसा आया आता होगा तो अपन देख लेंगे ना, बाकी मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं आता है, मैंने बता दिया वो जरूरी है, अल्फा बीटा वाला थोड़ा ध्यान रखना, वो आ जाता है कभी कभी, ठीक है। तो ये हो गया अपना कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देखो, कंपाउंड का मतलब क्या होता है, कंपाउंड मतलब होता है मिक्स होता है, मतलब इसमें एक से ज्यादा लेंस होंगे, इसीलिए इसको बोल देते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। और इनकी कभी कभी वर्किंग वगैरह भी पूछ लेते हैं, आपको लिखवा रखे होंगे ना इनकी वर्किंग वगैरह। कंस्ट्रक्शन लिखवा रखा है। हाँ, कंस्ट्रक्शन कैसे होता है वो सब, है ना, तो लिखवा रखा है, समझ में आ गया था कि बताऊं थोड़ा? नहीं आया क्यों दिया? नहीं आया कंस्ट्रक्शन? नहीं। चलो कोई बात नहीं, हम बता देंगे। देखो, अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप सबसे पहले क्या काम आता है वो अपन देख लेते हैं, तो इसके लिए एक लाइन आती है सबसे पहले, देखो लैंग्वेज थोड़ी सी बना लेना है ना, मैं शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ। चलो, ये होता है टू सी एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, ये बहुत ज्यादा छोटे ऑब्जेक्ट को देखने का काम आता है, पहली बात होगी तो ये क्या काम आता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप टू सी एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, पहली चीज होगी, ठीक है। अब आप आसमान का तारा देखने लग गए तो इससे देख लो, इसके बाद में देखो, अब बात करते हैं इसमें होता क्या क्या है ना, लिखवा देता हूँ एक एक चीजें समझ में आ जाएगा आपके। इट कंसिस्ट ऑफ, देखो एक एक चीजें, दो लेंस होते हैं इसमें, टू लेंसेज, ठीक है, पहली चीज हो गई, है ना, क्योंकि कंपाउंड है, ठीक है। दूसरी बात में आ जाओ,
एक होगा जिसका अपर्चर छोटा होगा, मतलब वो लेंस ऐसे छोटा होगा, एक होगा जिसका अपर्चर बड़ा होगा, मतलब वो ऐसे होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है छोटा अपर्चर मतलब छोटा वाला लेंस, बड़ा अपर्चर मतलब बड़ा वाला लेंस, ठीक है। तो दो लेंस होंगे, तो एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। तो देखो तो एक कैसा होगा, ए लेंस ऑफ शॉर्ट अपर्चर एंड शॉर्ट फोकल लेंथ। भाई शॉर्ट अपर्चर होगा तो फोकल लेंथ भी छोटी होगी, अपर्चर छोटा तो रेडियस छोटा, रेडियस छोटा तो फोकल लेंथ छोटी, है ना, ये कोई वो नहीं है। चलो अब देखो, ये जो छोटा वाला होगा, जो शॉर्ट अपर्चर होगा, शॉर्ट फोकल लेंथ होगा, इसके सामने ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो ये क्या करता है भाई, फेसिंग द ऑब्जेक्ट, फेसिंग द ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसके सामने ऑब्जेक्ट रखते हैं इसीलिए इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट लेंस। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, कि कट गई आवाज, हेलो, नहीं आ रही है। आ रही है ना। हाँ तो पूरा समझ में आ रहा है ना, कि इट कंसिस्ट ऑफ टू लेंस, इसमें दो लेंस होंगे, और एक लेंस ऑफ शॉर्ट अपर्चर और शॉर्ट फोकल लेंथ, तो शॉर्ट अपर्चर और शॉर्ट फोकल लेंथ होगी। और इसके सामने क्या करते हैं, फेसिंग द ऑब्जेक्ट, इसके सामने ऑब्जेक्ट रखते हैं, इसलिए इसको ऑब्जेक्ट लेंस भी बोलते हैं। समझ में आ गया। हाँ। हाँ। अब देखो अगली लाइन बताता हूं मैं आपको, अगले में जो है फोकल लेंथ छोटी रहेगी, अगला जो होगा उसका अपर्चर बड़ा रहेगा, अनदर लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ इसकी भी शॉर्ट रखते हैं, फोकस पॉइंट वाला है ना, कहाँ पे फोकस पॉइंट है उसके हिसाब से फोकल लेंथ, शॉर्ट फोकल लेंथ, और अपर्चर इसका बड़ा होगा, एंड लार्ज अपर्चर मतलब लेंस बड़ा रहेगा थोड़ा, लार्ज अपर्चर, है ना। शॉर्ट फोकल लेंथ का टारगेट ये होता है कि भाई इमेज बड़ी बने, है ना, और कुछ ऐसा नहीं होता है। तो ये क्या हो गया भाई, शॉर्ट फोकल लेंथ और लार्ज, इसका अपर्चर जो है वो बड़ा हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या होता है, ये हो गया है ना, इसको आई लेंस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आई लेंस, डायरेक्ट लिख सकते हैं, इज कॉल्ड आई लेंस, इसको बोल देते हैं आई लेंस, ठीक है। तो नो डाउट इसमें आई लेंस है, तो इसका मतलब इसमें से देखेंगे, उसके सामने ऑब्जेक्ट को रखेंगे, इसमें से देख लेंगे, ऐसा कह सकते हैं, हम्म। है ना। इसके बाद में देखो, इसमें लाइलेंस में शॉर्ट फोकल लेंथ आएगी। हाँ हाँ इसमें फोकल लेंथ शॉर्ट आती है, उसका रीजन यही होता है कि इससे इमेज जो है ना वो बड़ी बनती है। लेकिन सर ने तो लार्ज करवा रखा है। सर ने लार्ज करवा रखा है क्या, तो नहीं होनी चाहिए लार्ज तो, दोनों ही लार्ज है इसमें। नहीं 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 फिर गलत है, देख लेना एक बार एनसीईआरटी में देख लेना, मेरे हिसाब से फोकल लेंथ शॉर्ट ही होनी चाहिए। हम्म। सर सर ने कहीं मिस्टेक कर दी हो, क्योंकि शॉर्ट फोकल लेंथ से इमेज बड़ी बनती है, बाकी बनेगी नहीं, है ना। फोकल लेंथ लार्ज कर देंगे तो इमेज छोटी बनती है, ठीक है। चलो देख लेंगे, कोई बड़ा इश्यू नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से शॉर्ट ही होनी चाहिए, है ना। एनसीईआरटी की बुक में होगा ना वही सही होगा। चलो बुक से देख लेना आप, नहीं तो अपन देख लेंगे बाद में, है ना। चलो इसके बाद में, अभी तक शॉर्ट ही याद करो, है ना, जब तक कंफर्म नहीं हो जाए। हम्म। चलो अब हो गया, दोनों चीजें हो गई, इसको आई लेंस अपन ने बोल दिया, ठीक है। अब देखो अब बना लेते हैं एक बार, ये डायग्राम बना लेता हूँ मैं। मान लीजिएगा एक अपन प्रिंसिपल एक्सिस लेते हैं जिसपे दोनों लेंस रखे जाएंगे, है ना। फिर मैं समझाता हूँ आपको, लैंग्वेज थोड़ी सी सर की देख लेना, है ना, मतलब हो सकता है आपको और अच्छी लिख पा रखी, मैं लैंग्वेज पे थोड़ा ध्यान नहीं दे रहा।
ठीक है, दो लेंस हो गए, एक बड़ा हो गया, एक छोटा हो गया, ठीक है। अब देखो, ये वाला जो होता है ना छोटा वाला, ये तो अपन ने कहा भाई इसके सामने ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, तो थोड़ा सा अपन इसके सामने ऑब्जेक्ट को रख देते हैं एक बार। ये हो गया ऑब्जेक्ट, इसको ए कर दिया, इसको बी कर दिया, ठीक है। और एक इसमें से जो है ना वो रे इधर आ जाएगी, ठीक है। और एक इसके बीचों बीच निकलेगी, सी में से, सी में से निकल जाएगी, यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। और ये बन गई इसकी फोकल लेंथ, को बोलते हैं F0, ठीक है, F0 बोलते हैं। इधर F0 है तो इधर भी एक F0 बन जाएगा इतने ही डिस्टेंस पे। और इस F0 में से, रुको F0 थोड़ी ठीक से बनाएंगे, इस F0 में से ये, हाँ ठीक है, ये यहाँ पे लाइन कट रही है, इसकी जरूरत पड़ेगी अपने को, ठीक है। ये जो F0 है ना, इसको थोड़ा पीछे कर देते हैं अपन, यहाँ पे बनेगा, ये बन गया F0, ठीक है। देखते हैं अभी, है ना, उसको पहले कंफर्म कर लेंगे। ये जो है F0 जो है, इतने ही डिस्टेंस पे अपन यहाँ पे F0 बनाए। अब ये यहाँ पे कट गई, यहाँ पे कटी है, तो यहाँ पे एक इमेज बनी है, इस लेंस के द्वारा एक इमेज बन गई है यहाँ पे, उस ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी है ना। इसको अपन ने लिख दिया ए बी डेस, यहाँ पे बी डेस लगा दिया। इस लेंस के द्वारा बनने वाली जो इमेज है, वो इस दूसरा जो लेंस है इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ठीक है। अब देखो, अब ये ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, तो यहां से क्या जाएगी, इस लेंस के ऊपर, ये इसका सी है, तो यहाँ पे सी ले चुके हैं, तो इसको सी डेस लिख देते हैं ताकि पता चल जाए कि हाँ ये इस वाले लेंस के लिए है। इसको सी डेस लिख दिया अपन ने, और यहाँ पे जो है सी के बीच में से एक लाइन जाएगी, है ना, ये वाली लाइन जो है, एक तो सी के बीचों बीच जाएगी। यहाँ पे जो है, इसके लिए जो है दो रे आएंगे, एक यहाँ से आ गई, एक यहाँ से आएगी। और इसके बाद जो है, ठीक है, यहाँ से जो है ये आंख का मतलब देखेंगे अपन यहाँ से इसको, ठीक है। अब ये इमेज जो है अपने को कहाँ से दिखेगा, कि ये जो रेज अपने आ रही है, तो एक तो अपने को लगेगा कि यहाँ से आ रही है ना, और एक अपने जो है यहाँ से आता है ना। ये थोड़ी सी अपन सीधी करेंगे यहाँ पे, थोड़ी सी पहले बनेगी, है ना, थोड़ी इमेज को जो है थोड़ा पहले बनाना पड़ेगा। ये थोड़ा सा इनका सिस्टम जो है ना, कोशिश करना कि यहीं पे काटना है ना, पहले F0 से पहले बनेगी इमेज, है ना, F0 से पहले बननी चाहिए। ये वर्चुअल वाली है, ये रियल इमेज नहीं है, ठीक है।
ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे अपनी एक इमेज बनेगी जिसको अपन ने लिख सकते हैं, ये ए डैश बी डैश हो गया इसकी इमेज, तो इसको अपन कर सकते हैं ए डबल डैश और बी डबल डैश। ठीक है, अब देखो, अब वही बात है, फिर से अपन वही दो प्रकार की जो है एंगलों की बात अपन करेंगे। मान लीजिए, मैंने तो क्या कुछ और ही बना बना रखा रखा है, है। ऐसा नहीं है क्या? ये ये जो इमेज बन रही है ना, ए डैश डैश और बी डैश डैश, हम्म। ये इधर ए बी के पीछे बन रही है। पीछे ही तो बना रहे हैं, तो इधर, इधर नहीं, इधर इधर, आई लेंस के पीछे, इससे ही पीछे। इसके ये पीछे, ए बी के पीछे, ये ए बी है ना। इसके भी पीछे? हाँ, यार इसके पीछे तो नहीं बन पाएगी, ये एफओ के पीछे नहीं जाएगी। मैंने तो इसे बना रखा है। अब वो बना रखा है तो वो क्या करें, वहां बना रखी तो भी ठीक है, आंसर सेम ही आएगा, परेशान मत हो, है ना। लेकिन ये सही है, इमेज ऐसे बनेगी, एनसीईआरटी का डायग्राम है ना, देख लेना आप और भी। ठीक है, एक बार मैं बता देता हूँ कंसेप्ट, वहां बना लेना जो भी बना रखी है, ठीक है ना? मैंने यही पढ़ी थी, एनसीईआरटी में भी यही है। ठीक है, देखो, अब देख लेंगे, और अगर कुछ इधर उधर होगा तो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, आप वाली में भी यही प्रोसेस होगा, देख लेना। तो इसको जो है थोड़ा सा अपन इधर फैलाते हैं, मतलब इसके जितना अगर निकाले अपन, वही फिर उसी प्रकार से अपन करेंगे। यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया क्यू, और इस क्यू से एक एंगल बनाएंगे जिसको अपन ने बोल दिया अल्फा। ठीक है, और ये पूरा जो एंगल बना, कौन सा वाला, ये वाला जो पहले बना हुआ था, इसको बोल देंगे अपन बीटा। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है कि एक बार इमेज को वहां हम्म। इमेजिन कर लो, है ना। लेकिन लेंस के इधर इमेज जाती नहीं हम्म। है ना, लेके जाओ तो ले भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन यहाँ, और ठीक है, ये अल्फा बन गया और ये बीटा बन गया, ये सारी बातें हो गई। अब जो अपने को हम्म। जहाँ पे इमेज बनी है, इसको बोल देते हैं अपन डी डिस्टेंस बोल देंगे इसको। डिस्टिंक्ट विजन पे बना तो इसको डी डिस्टेंस बोल दिया। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे जो एफ, इसको बोलेंगे अपन एफ ई, एफ ई बोलेंगे इसको अपन। तो ये फोकल लेंथ ऑफ आईपीस लेंस, एफ ई मतलब जो आई लेंस है ना उसकी फोकल लेंथ है ये। ठीक है, और यहाँ पे बोलेंगे यू ई, कैसे, एक से, हाँ यू ई, ये हो जाएगा यू ई। यू ई का मतलब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट ऑफ आई लेंस। ये आई लेंस है ना, ये वाला आई लेंस है, देखो ये इसका नाम है ऑब्जेक्ट लेंस, इसका नाम है ऑब्जेक्ट लेंस, और इसका नाम है आई लेंस। ठीक है, तो ये आई लेंस के लिए क्या ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी इसकी इमेज, तो ये यू ई हो गया, ये फिर एफ ई हो गया। ठीक है, इसकी फोकल लेंथ अपन कहें। इसके बाद में देखो, यू ओ की बात करेंगे, ये ऑब्जेक्ट लेंस, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट लेंस के लिए। और एफ ओ की बात करेंगे, फोकल लेंथ हो जाएगी ऑब्जेक्ट लेंस के लिए। ठीक है, ये एफ हो गया। इसमें ये ऑब्जेक्ट लेंस कौन सा है, नहीं, बड़ा ये वाला? जिसके पास में ऑब्जेक्ट रखा है, तुम्हारे वाले में अलग बना रखा है क्या? मेरा तो पूरा डायग्राम ही अलग है। ठीक है, तो पूरा डायग्राम अलग है, तो या तो आप वाला मुझे भेज दो, मैं उसमें से समझा दूंगा। उसमें छोटे वाले को आई ले बता रखा है ऐसा? कुछ बचा ही नहीं रखा। हाँ, तो ये तो अब अलग क्या है फिर, ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लेंस बड़े वाले के पास में रखा हुआ है क्या ऑब्जेक्ट? ये रे लगा रही है, रे। रे की बात नहीं होती है, रे आपकी यहाँ, आप ये बता रहे हो कि रे जो है वो यहाँ आ रही होगी, आपकी यहाँ आ रही है क्या? हाँ। इसके अलावा और अलग है कुछ? हाँ, ये वाली रे ना, जहाँ पे आपने ये आंख बना रखी है। कौन सी वाली रे? ये वाली रे? एक एक तो सी से आई है, एक तो सी से आई है, हाँ। इधर इस वाले में आई अच्छा, लेंस में से। हाँ एक तो ये आ गई, हाँ। और एक इधर नीचे कोने में से आ रही है हाँ, तो एक ही बात है, ये मैंने जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ से निकाल दी,
ये कोई इश्यू नहीं है। तो यहाँ से निकल रही होगी ऐसे। नीचे ही बन रही है, ये पता नहीं कैसे बना रखा है। हाँ तो वो अब कैसे बताऊं, अब वो ये वाली रे अगर आप यहाँ से ऐसे कर दोगे तो भी सही है, यहाँ से ऐसे कर दोगे तो भी सही है, यहाँ से ऐसे कर दोगे तो भी सही है। वैसे पूरे निकल ही नहीं रही ना पीछे। तो किधर निकल रही है? निकल ही नहीं रही। वो तो अब आपकी गलती है ना, वो तो अब आंख से दिखेगी, ये रे देखोगे तभी तो आपको ऑब्जेक्ट दिखेगा। वो अब गलती मेरी थोड़ी है, ये तो नॉर्मल प्रोसेस है भाई, ये तो एक प्रोसेस होता है पूरा बनाने का। आंख की तरफ आप इसमें भी देखोगे तो आंख की तरफ लाइटें गिरेंगी तभी दिखाई देगा, ये देखो, ये भी आंख की तरफ लाइटें गिरेंगी तभी दिखाई देगा। अगर यहाँ पे अगर लाइट नहीं गिर रही है आपकी तो आपका डायग्राम गलत है, ये गलत नहीं है, फिर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये डायग्राम ठीक है, आप देख देना, आप वाला मेरे को भेज देना, मैं बता देता हूँ सही है कि गलत है ना। तो ये चीजें हैं, हो सकता है आपने गलत ही बना रखा हो, आप उसको याद करो, तो ऐसे कैसे कर सकते हैं कि आपने गलत बना रखा उसको बता दे। इसकी कोई खास इश्यू नहीं है, इमेज अगर यहाँ बना रहे हो तो भी ठीक है, यहाँ बना रहे हो तो भी चलेगा। बस ये इधर नहीं बनेगी, इधर बनेगी तो गलत हो जाएगी। इधर चल सकता है, थोड़ा बहुत जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। भाई डी डिस्टेंस से कम नहीं होना चाहिए, डी डिस्टेंस से ज्यादा रख रहे हो चलेगा, दिख जाता है। ठीक है, उसका इतना इश्यू नहीं होता। अब आपने रे अगर इधर वाली नहीं बना रखी है तो फिर दिक्कत है ना। वेरीफाई करवानी हो तो मेरे को फोटो भेज देना। हम्म। ठीक है, तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें हो गई। देखो इसके लिए याद आपको क्या रखना है कि इधर एक ऑब्जेक्ट बना है, और ये छोटे वाले लेंस ही ऑब्जेक्ट लेंस होता है। इसमें से ऑब्जेक्ट से एक इमेज बनानी है अपने को, और वो इमेज जो है दूसरे आई लेंस जिसको अपन कहेंगे, जिसमें से देखते हैं, इसलिए इसको आई लेंस कहा गया है। इसके लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और यहां से इमेज बनेगी जो कि अपने को बड़ी दिखेगी। और कितनी बड़ी दिखती है वो अपन अल्फा और बीटा से निकालेंगे अभी। समझ में आ रहा है इतना? हाँ। है ना, ये समझो बस आप। अब देखो इसमें, अब सबसे पहले अपन बात करते हैं मैग्नीफाइंग पावर की, तो वही चीज हो जाएगी, एम बराबर होगा बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है, बीटा अपॉन अल्फा। बीटा को अपन ने लिख दिया 10 बीटा, और अल्फा को अपन ने लिख दिया 10 अल्फा। ठीक है, अब देखो 10 अल्फा जो है ना, मैं एक बार लिख देता हूँ फिर आप समझना। 10 अल्फा को लिखा है, एक सेकेंड, ए डबल डेस, ये रहा ए डबल डेस अपॉन ए डबल डेस इंटू क्यू, है ना, ये वाली लाइन हो गई है ना, ए डबल डेस और क्यू, ये वाली। ठीक है, ये एक ट्राइंगल बन गया, इसको अल्फा के लिए ये वाला लेंगे, तो ए क्यू अपॉन ए डबल डेस और सी आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, ए डबल डेस और सी हो जाएगा, ए डबल डेस सी। ठीक है, ये हो गया। अब ए डबल डेस क्यू को अपन क्या लिख सकते हैं, ए बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की ऊंचाई के बराबर लेते हैं अपन, और अपॉन सी डेस ए डबल डेस। ठीक है, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ये सी डेस है यहाँ पे, सॉरी इसमें सी डेस है ना, ये सी डेस है, सी डेस, इसलिए इसको अपन ने सी डेस ए डबल डेस ले लिया। तो ये एक बात हो गई, तो पहली चीज तो ये हो गई। और ये अपन समझते हैं, लास्ट में अपन इसको क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे इसको, है ना, ये क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अभी करेंगे दूसरा, अपन ने लिया 10 बीटा। 10 बीटा भी इसी प्रकार समझ में आ गया ना आपके। हाँ। 10 अल्फा बीटा वाला कंसेप्ट आया कि नहीं आया? आ गया। आ गया ना, तो मैं इसको लिख देता हूँ, ये बीटा डबल डेस हो गया, सी डेस ए डबल डेस हो गया। ठीक है, अब देखो, अब इसका जो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा, देखो क्यों होगा, अभी बात कर लेते हैं इसकी। अब यहाँ पे बीटा अपॉन अल्फा करेंगे ना, तो आएगा ए डबल डेस अपॉन बीटा डबल डेस, सॉरी बी का डबल डेस, सी डेस ए डबल डेस, और इसके साथ में इसको मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा से, तो इसका आएगा 8 सी ए डबल डेस, फिर आएगा सी ए डबल डेस। ठीक है, तो इसमें क्या कट जाएगा, इसमें सी डेस ए डबल डेस कटेगा, है ना। तो इसका जो बचेगा ना, वो बचेगा सी ए डेस डेस अपॉन ए डेस डेस, सॉरी, तो ये दोनों ही तो ए डैश बी डैश में कट जाएंगे। क्या बच जाए, क्या हो जाएगा, ये रुको एक सेकंड, मैं भी बताता हूँ, एक बार मैं कर लेता हूँ, इसको कट गया ये आपस में, और यहाँ पे आएगा एम बराबर होगा ये, तो एम बराबर हो जाएगा ए डेस डेस बी डेस डेस अपॉन ए डेस बी डेस। एक सेकंड, ए डेस बी डेस नहीं, ए बी आएगा, ओनली ए बी। एक सेकंड रुको, अभी मैं करके देखता हूँ। हाँ,
अब बताओ क्या कट जाएगा? नहीं, वो मैंने देखा नहीं था। अब समझ में आ गया क्या इतना? हाँ। आ गया ना, ये है ना, ये बड़ा वाला ट्रायंगल लिया है उसमें हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे एम जो है वो क्या आ गया? ये ए डबल डेस बी डबल डेस अपॉन ए बी। ठीक है, अपॉन ए बी, तो ए बी ये रहा। ठीक है, अपॉन ए बी। तो भाई अपने को मिल तो वही रहा है ना भाई। डायरेक्ट भी अगर फॉर्मूला निकाला चाहो तो अपने क्या निकाला था? जो बड़ी वाली इमेज है उसको छोटे वाले में भाग दे दो, यही तो बताया था मैंने। मान लीजिएगा ये 4 है, हाँ। ये 2 है, तो 4/2 करना है। हाँ। मैग्नीफाइंग तो यही होता है ना, तो ये तो अपने समझ में आ ही रहा है। तो बड़ी इमेज की साइज अपॉन इसकी साइज हो गई। ठीक है, अब देखो। अब इसको क्या कर सकते हैं अपन, अगर ए डेस बी डेस से मल्टीप्लाई करें अगर, है ना, इसको अगर ऊपर नीचे, इसको ऊपर नीचे ए डेस बी डेस से मल्टीप्लाई अपन कर देते हैं। ठीक है, ए डेस बी डेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 2 इक्वेशन निकल के आएंगी, समझने की कोशिश करना, समझ में आए तो। बना रखा है क्या आपके ऐसा, पहले तो ये बता दो। आपके ऐसा लिखवा रखा है क्या? नहीं लिखवा रखा। चलो तो मैं समझा देता हूँ, थोड़ा कोशिश कर लो, समझ में आए तो। अच्छा रुको, मैं एक चीज पूछ लेता हूँ आपसे। एक चीज बताना मेरे को, आपको ये फॉर्मूला लिखवा रखा है क्या? m0 बराबर v0 अपॉन u0, ऐसा कुछ? चलो छोड़ो, ये वाला फॉर्मूला लिखवा रखा है क्या, ये देख के बताओ मेरे को। v0 अपॉन u0 ब्रैकेट में 1 + d अपॉन f, हाँ। ये हाँ, ये लिखवा रखा। देखा। ये कैसे आया, ये नहीं लिखवा रखा? माइनस का वी, वी नॉट अपॉन यू नॉट। ये माइनस का ले रखा है, v नोट u नोट। हाँ। हाँ ठीक है, तो माइनस का लिया तो जो भी ले रखा है, ऐसा फॉर्मूला है क्या, वो कैसे आया पता चल गया क्या? सही। ये फॉर्मूले का पता लग गया कैसे आया, बता रखा है क्या आपके? बता तो रखा है पर समझ में नहीं आया। चलो तो ठीक है, वही बता रहा हूँ मैं। चलो मिटा देते हैं इसको वापस। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये यहाँ तक समझ में आ गया, m बराबर ए डेस बी डेस अपॉन ए बी, हम्म। ये आ गया ना। अब देखो इसको क्या करना है, ए डेस बी डेस से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ से। अब हम्म। अपने पास में 2 फॉर्मूले बन के आ रहे हैं इसमें। एक फॉर्मूला तो बन के आया है ए डेस बी डेस अपॉन ए बी का, मतलब यहां से अगर मैं थोड़ा और इसको ठीक से लिखूं तो मैं इसको देखना लिख सकता हूँ, कैसे बताना, ए डेस बी डेस अपॉन ए बी बर मल्टीप्लाई ए डेस ए डबल डेस बी डबल डेस बाई ए डेस बी डेस। ये दोनों मैं लिख सकता हूँ ना इसको ऐसे। हाँ। अब देखो ये जो ए डेस बी डेस है, मतलब ये वो इमेज है जो कौन बना रहा है, जो कि ये ऑब्जेक्ट वाला लेंस बना रहा है, ये वाला। हम्म। यही तो कर रखा है, ए डेस बी डेस अपॉन ए बी। हम्म। समझ में आ रहा है क्या? मैं इसको मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस लिख दूं? हाँ। समझ में आ रहा है ना? हाँ। चलो इसको मैंने लिख दिया, ए डेस बी डेस अपॉन ए बी को लिख दिया एम ओ, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। समझ रहे हो ना? हाँ। उसी प्रकार से दूसरा जो आई लेंस है उसके लिए ये वाला ऑब्जेक्ट है, समझ में आ रहा है, हाँ। और ये वाली इमेज है, मतलब यहां से लेके यहां तक वाली इमेज है। हाँ। तो क्या मैं ए डबल डेस बी डबल डेस अपॉन ए डेस बी डेस कर दूं हाँ। इसका मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस का? हम्म। समझ में आ रहा है क्या? हाँ। आ रहा है, देखो तो मैं इसके मल्टीप्लाई में एम ही लिख दूं, हम्म। दोनों लेंस का मैग्निफिकेशन हो गया। हाँ। और दोनों लेंस का मैग्निफिकेशन अगर वैसे सोल्व करें तो क्या निकलेगा, ए डबल डेस अपॉन ए बी तो निकलेगा। हाँ। देखो ए डबल डेस ये वाला हो गया, और ए बी इसका पहला ऑब्जेक्ट था। फाइनल रिजल्ट तो यही आएगा ना, टोटल दोनों लेंसों की मिलाया तो, हाँ। कि ये ऑब्जेक्ट था और ये अपने को इमेज मिली है। हम्म। तो बड़े वाला अपन छोटे वाला, समझ में आ गया ना आपके?
हाँ तो m बराबर क्या होगा, m0 इंटू एम ई। भाई दोनों जो लेंसेज हैं, दोनों लेंस की अगर मैग्निफिकेशन पावर को गुणा करेंगे तो इसका आ जाएगा। हाँ समझ में आ गया ना? हाँ आ गया, चलो। ये आया, ये समझ में आया कैसे आया? हाँ आ गया। ये लिखवा रखा है क्या आपको? नहीं। ये नहीं, नहीं, चलो ठीक है। ये ध्यान में रख लेना, है ना? तो ये जो है ना, ये एमओ होता है, एमओ, और ये होता है एम ई। ठीक है। अब देखो अब देखो इसके अंदर अगर बात करें, अगर इसके लिए ये लीनियर मैग्निफिकेशन है, लिख लेना, ये एक लीनियर मैग्निफिकेशन है। लीनियर मैग्निफिकेशन। ये तो एंगुलर है, बड़ा वाला एम तो एंगुलर है, ये लीनियर मैग्निफिकेशन है। ठीक है, हाइट से होता है ना वो। अब देखो, अब बात करते हैं अपन ये लीनियर, इसमें अपन ने एंगल थोड़ी लगाए हैं। इसमें तो इमेज हाइट, ऑब्जेक्ट हाइट, वही तो लगाए हैं अपन ने इसके अंदर, है ना? उसकी नहीं लगाया, मतलब वी अपॉन यू वाले फॉर्मूले से निकलते हैं उसको बोलते हैं लीनियर, और अल्फा बीटा से निकलते हैं उसको बोलते हैं एंगुलर। ठीक है, चलो। अब बात करते हैं अपन आगे कि m0 जो है वो क्या हो जाएगा, इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट। समझ में आ रहा है ना? हाँ और एम ई क्या हो जाएगा, जो आई लेंस है उसकी इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ गया। आ गया ना भाई? उसके लिए वी, वी अपॉन ई, वी अपॉन यू पढ़े हुए हैं ना, पीछे फॉर्मूले थे वी अपॉन यू का। अब देखो, अब मैं अगर अलग अलग से निकालूं इनके तो एक फॉर्मूला निकल के आता है ना, मोटे तौर पे। जैसे कि अगर u को हटा देते हैं तो एक फॉर्मूला बन के आता है, उसको याद नहीं हो तो भी कोई जरूरत नहीं है आपको याद करने की, लेकिन निकलता कैसे है वो उसमें लगेगा, है ना? जैसे मान लो ये किसी एक का अगर निकालें, अगर इसका निकालें तो -1 अपॉन यू ई, है ना, +1 अपॉन वी ई बराबर 1 अपॉन एफ ई। इसमें इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, है ना, तो निकल के आएगा वी ई अपॉन यू ई बराबर 1 - वी ई अपॉन एफ ई। ये फॉर्मूला निकल के आता है इसका, है ना? तो एम ई बराबर होता है 1 - वी अपॉन एफ ई। ये भी इसका एक फॉर्मूला होता है ना, डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, इससे निकाला जाता है। लंबी चौड़ी थोड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, ज्यादा ऐसा नहीं। ठीक है, लेकिन ये एक फॉर्मूला हो जाता है इसका। इसी के अंदर जो वीई है, जो वीई है, वीई को अपन -d लिखते हैं। वी क्या है भाई? वीई आई पीस के लिए जो इमेज बनती है उसको बोलते हैं वीई। इसको कह सकते हैं, ये जो डी बनाई है ना अपन ने, इसको वीई कह सकते हैं। ये जो डी डी बनाई है इसको वीई कह सकते हैं अपन, है ना? तो ये होती है -d, है ना, ये वाला वी होती है -d। और दूसरा जो है अपने पास में एक बचता है एफ ई, जो होता है वो एफ ई हो ही गया। ठीक है, इसीलिए यहां से अगर इसको वीई को -d लगा दें अपन तो एम ई जो है वो निकल के आएगा 1 + d अपॉन एफ। ये फॉर्मूला देखे हुए हैं, अभी पीछे किए थे अपन ने, है ना, ज्यादा दूर के नहीं है ना, ये उस एक पर्टिकुलर लेंस के लिए। तो यहाँ पे एक निकल के आता है जो टोटल मैग्निफिकेशन है, जो टोटल मैग्निफिकेशन है वो क्या है? टोटल मैग्निफिकेशन जो है वो था m बराबर m0 × me। ठीक है, और एम ई की वैल्यू अपन ने क्या निकाली, 1 + d अपॉन एफ ई, ये निकालिए एम ई की। और एम का फॉर्मूला क्या था, एमओ इंटू था, तो एमओ की वैल्यू क्या थी, v0 अपॉन u0। ठीक है, हाँ इंटू 1 + d अपॉन एफ ई। हाँ यही फॉर्मूला होगा। इसमें थोड़ा बहुत साइन आप लोगों ने मतलब आपके अलग लगा दिए होंगे, बाकी यही निकल के आएगा। इसमें अगर आप अब साइन डालना चाहो तो इसमें माइनस का साइन डाल सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें, एक तो यार सेकेंड, डी माइनस का तो प्लस कैसे हो गया? ये माइनस, ये फॉर्मूला ये था ना, देखो फॉर्मूला ये था, हाँ हाँ है हाँ। ना, इसमें माइनस माइनस प्लस हुआ हम्म, है ना? इसमें u और v, हाँ इसमें हो सकता है, इसमें यहाँ पे माइनस आ सकता है। अगर लगा रखा है क्या इसमें, यहाँ पे माइनस लगा रखा है क्या आपके, हाँ है ना? हाँ, तो इसमें कह सकते हैं अपन, एक माइनस अगर लगा है तो ठीक है, कह सकते हैं।
क्योंकि इसमें इमेज और ऑब्जेक्ट जो है अलग अलग साइड में है ना। अगर यू के माइनस लगेगा तो फिर वी के प्लस लगेगा। हाँ। ठीक है, समझ में आ गया थोड़ा सा कि कैसे हुआ है, हल्का सा आइडिया हुआ हाँ। है ना। कोई डाउट हो तो मेरे को पूछ लेना। सबसे पहले ये दोनों मैग्निफिकेशन गुना होते हैं, फिर ये जो है ये वैल्यू होती है। भले ये डायरेक्ट याद रख लेना, जो इसी फॉर्मूले से निकलता है, जो लेंस वाला फॉर्मूला होता है ना, इसी से निकल के आता है 1 - वी/एफ ई, और वी जो है -डी होता है। ठीक है। एक और फॉर्मूला है क्या लास्ट में ऐसा करके, एम बराबर V0/U0। नहीं, यहाँ पे ना V0 को L ले लिया। अच्छा, V0 का और एल ले। फिर हाँ, हाँ फिर L/U0, हाँ हाँ L L/F0, D/FE। हाँ, वही वही, ठीक है ठीक है ना। वो ये समझ में आ गया ना आगे का पूरा, कोई डाउट है क्या। ये इसके बाद में ये अगर V को अपन क्या कर सकते हैं, U को क्या करते हैं, F0 लिया है शायद इसको, है ना। VE को इन्फिनिटी लिया है। वो तो V को इन्फिनिटी लिया तब L होगा ना। D को इन्फिनिटी लिया है, हाँ। ये फॉर्मूला निकलेगा लास्ट में। डी तो आएगा, डी नहीं आएगा फॉर्मूले में, मेरे हिसाब से होना चाहिए। ये नहीं है क्या, L/F0 1 + D। D/1 + 1 नहीं है। D/F ही होगा ओनली। हाँ। अच्छा ठीक है, तो जो भी है मतलब ये फॉर्मूला और बनता है इसके साथ, है ना। 1 नहीं आएगा क्या, मेरे को आइडिया नहीं है इस फॉर्मूले का, है ना, थोड़ा सा देखना पड़ेगा, है ना। ठीक है, तो ये आ गया ना आपको, यही इंपॉर्टेंट है ज्यादा। वो वैसे लिख रखा होगा, कुछ बता थोड़ी रखा है उसमें। इस इमेज इज फाउंड एट इन्फिनिटी, केस ले रखा हाँ, बस वो मतलब एक कंडीशन दे दी कि भाई इन्फिनिटी पे बनती है तो ऐसे ऐसे ले लेंगे, कोई समझाने वाली चीज थोड़ी है उसमें, है। है ना। हाँ। आ गया ना वो, कुछ बताऊं। नहीं आ गया। क्या ही बताऊंगा उसमें, यू को F0 लिया गया है और V0 को L ले लिया। ठीक है चलो, और थोड़ी है इसके बाद में, कुछ और है क्या इसमें। नहीं, अब सिर्फ टेलीस्कोप है। चलो चलो ठीक है, तो चलो टेलीस्कोप जो है वो अपन कल करेंगे, कल देखेंगे इसकी कोई न्यूमेरिकल देख लेंगे, है ना, कैसे आते हैं। फिर टेलीस्कोप अपन कल की क्लास में करते हैं, ठीक है। चलो, है ना, थोड़ा मैसेज कर दिया और मैं भूल जाता हूँ बहुत बार क्लास, तो आप पूछ लिया करो थोड़ा सा, मेरा ऐसे छोड़ने का कोई मकसद रहता नहीं है। कल तो संडे था, उस हिसाब से नहीं की, बाकी कोई वो इश्यू नहीं है, बोल दिया करो थोड़ा सा, है ना, आज भूल गया था मैं। ठीक है चलो। हम्म। ओके।